हरिओम एवरीवन, मैं रजनी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत गहरे और खूबसूरत कंसेप्ट पर, माइंड वर्सेस ब्रेथ। हम सब चाहते हैं कि जो हमारा मन है वो शांत रहे, पर अक्सर मन डिस्टर्ब हो जाता है। कभी छोटी बात पर, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी चिंता, कभी डर सताता है। मन कभी शांत रह ही नहीं पाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि जो आपका मन है और आपकी सांसें दोनों एक इनविजिबल धागे से जुड़े हुए हैं। मतलब कि वो धागा आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। जहां आपका ब्रेथ डिस्टर्ब होता है, वहां आपका मन विचलित रहता है। जरा ऑब्जर्व करो, जब आपको गुस्सा आता है तो सांसों की जो गति होती है वो कैसी होती है? फास्ट, हैवी। और जब आप शांत होते हो तब सांसों की गति कैसी होती है? डीप, लॉन्ग या स्मूथ। यानी सांस और मन दोनों एक ही रिदम में चलते हैं। मतलब दोनों की रिदम एक ही है। अगर आपका ब्रेथ डिस्टर्ब है तो मन कभी शांत रह ही नहीं सकता है। और अगर सांस को आपने संभाल लिया तो मन ऑटोमेटिकली संभल जाता है। सांसों को संभाल लिया तो सब कुछ संभल जाता है। इसीलिए योग में कहते हैं कि प्राणायाम इज द ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड माइंड। मतलब कि जो प्राणायाम है वो बॉडी और माइंड के बीच का पुल है। चलो एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद करो, बस अपनी सांस को ऑब्जर्व करो। कोई बदलाव मत करो, बस महसूस करो सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। अब धीरे से सांस को थोड़ा गहरा लो और धीरे से छोड़ो। ये सिंपल सा एक्ट आपके ब्रेन के स्ट्रेस सेंटर को एकदम काम डाउन कर देता है। मन को मैसेज मिलता है सब ठीक है। बस इतना सा अवेयरनेस भी आपको तुरंत बैलेंस कर देता है। ज्यादातर लोगों को आपने भी कहते सुना है, मैंने तो कहते सुना ही है कि मुझे अपना माइंड कंट्रोल करना है। पर योग कहता है माइंड कंट्रोल नहीं होता है, ऑब्जर्व होता है। हम माइंड को ऑब्जर्व करते हैं। जब तुम सांस ऑब्जर्व करते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम अपने सांसों पर ध्यान देते हैं तो हमारा माइंड और विचारों की गति बिल्कुल शांत हो जाती है। माइंड को रोकने की कोशिश कभी मत करो, बस अपनी सांसों को बैलेंस रखो, उनको उथल पुथल मत होने दो। यही है माइंडफुलनेस का सीधा सा रास्ता। कहीं टेढ़ा मेढ़ा कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। माइंड वेव्स मतलब वृत्ति सांसों से ही बनती और बिगड़ती हैं। इसीलिए पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। जब हम अपनी सांसों में स्थिर हो जाते हैं, मतलब कि स्टेबल हो जाते हैं, हमारी सांसें स्टेबल हो जाती हैं, तो मन अपने आप निरोध में आ जाता है। मतलब मन को बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं काम करने के लिए। इमेजिन करो आपका बॉस या कोई दोस्त आपसे बहस कर रहा है, बस बहस कर रहा है। उस क्षण में आपका जो माइंड है वो रिएक्ट कर रहा है, एंगर, ईगो, हर्ट। अगर उस वक्त आप 3 डीप ब्रेथ ले लो तो 80% सिचुएशन में आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स में बदल जाता है। सांस ही आपको टाइम देती है सोचने का। ब्रेथ ही है वो पॉज जो आपको अवेयरनेस में रखता है। मतलब कि आपको कब रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स देना है, ये आपको ब्रेथ ही बताता है। इसीलिए सबसे बड़ा यौगिक सीक्रेट है ब्रेथ बिफोर यू रिएक्ट। सांस सिर्फ हवा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि सांस हवा है, नहीं, ये प्राणा है जिसे हम जीवन शक्ति कहते हैं। जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने सोर्स से जुड़ते हैं। हम जब अपने सांसों के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम अपने सोर्स से कनेक्ट होते हैं, अपनी बॉडी से कनेक्ट होते हैं। मन एक बाहर भागने वाली ऊर्जा है और जो हमारी सांस है वो अंदर ली जाने वाली ऊर्जा है। दोनों को मिलाओ तो आपका ध्यान एकदम डीप होता जाएगा और आंतरिक शांति अपने आप उत्पन्न होती है। तो दोस्तों याद रखो, जब भी मन डिस्टर्ब हो, सांसों को संभाल लो तो मन ऑटोमेटिकली संभल जाएगा। अपने अंदर के समुंदर को शांत करने के लिए
सिर्फ एक लहर पर फोकस करना है और वो लहर है आपकी खुद की सांसें। हरिओम।